द्वैत का संपूर्ण समाधान। पहले ये समझो, द्वैत जो शब्द है हमारा, वो दुख का ही रूपांतरण है, क्योंकि संसार में जितने भी दुख हैं वे द्वैत के कारण हैं। आप सभी वस्तु नहीं हो। अगर आप सभी वस्तु होते तो आपको शायद दुख नहीं होता। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी क्यों नहीं होती? आपकी जो इच्छाएं हैं उसके पीछे का कारण क्या है कि आपकी इच्छाएं हैं? क्योंकि आप चीजों से सेपरेटेड हो, है ना। जैसा अगर आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हुई कि मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छा भोजन से आप सेपरेटेड हो, इसलिए तो दुख हो रही। तो वास्तव में घुमा फिरा के जो द्वैत का सिद्धांत हो, बौद्ध दर्शन के ही सिद्धांतों को दिया गया है। वो जो दुख जगत बोलते हैं, ये द्वैत जगत बोलते हैं अद्वैत वाले। है इन सबको तो बड़ा ही सरल है समझना कि क्यों किया। मुख्य जो प्रश्न है कि आखिर समाधान क्या है इस द्वैत जगत का? क्या परम सत्ता को जान लेना कोई ऐसी परम सत्ता है जिसको जान लेने के बाद हमारा दुख खत्म हो जाता है? देखो, परम सत्ता उतना कुछ नहीं है। जो हो तुम्हारी ही सत्ता है सर्वत्र, अंततः यही जानने को मिलता है। अब तुम अपनी सत्ता कैसे जानोगे, इसके पीछे का बड़ा सरल सा विज्ञान है। तुम जो चीजें देख रहे हो, तुम्हारी आंखों से देख रहे हो, जो तुम सूंघ रहे हो अपने नाकों से सूंघ रहे हो, जो स्किन से तुम महसूस कर रहे हो टच को, जीवा से स्वाद को, तो ये कानों से तुम सुन रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं तुम्हारी इंद्रिय जगत, ये जो इंद्रिय जगत है, ठीक है, ये सेपरेटेड है। तभी तो तुम्हें इंद्रियों की जरूरत पड़ रही है। तुम्हारे ही भीतर बोलने वाला होता है, तुम्हारे ही भीतर सुनने वाला होता है, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी सेपरेशन की, है ना। जो दृश्य तुम देख रहे हो, अगर तुम वही होते तो क्या जगत, मतलब तुमको जगत की क्या जरूरत थी, है ना। तो ये इंद्रियों का दोष है कि वी आर सेपरेटेड। ठीक, ऐसा लगता है प्रारंभिक स्थिति में, तो ऐसा ही लगता है कि हमारी इंद्रियों का दोष है। फिर इंद्रियों से परे जो हमारी आती है कि इन सबको जोड़ करके, जैसे कि मैंने बोला था रैशनैलिटी, रीजनिंग हम एक करते हैं। तो रीजनिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि चीजें हैं हमारे सामने, जैसे टेबल पे सेव रखा है, तो हमने रीजनिंग के टेबल पर सेव रखा है, तो एक रेफरेंस आता है हमारे माइंड में। वो टेबल किसी के रेफरेंस में होगा, वो सेव किसी के रेफरेंस में होगा, है ना। तो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस पे हम उसको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, राइट। और इस रेफरेंसेस के कारण ही हमारा क्या होता है, कंपैरिजंस होते हैं, हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो एक रैशनैलिटी है हमारी उसके बियॉन्ड, ठीक। अब ये जो हमारे पास इंद्रियों के जो विषय हैं और ये जो हमारी रैशनैलिटी है, इनके बीच में जो होता है ब्रिज, जिसको आप कह सकते हो सेतु, जो इनको कनेक्ट करता है, वो हमारा क्या है, मन। तो ये मन ही कारण है हमें इस द्वैत में फंसाए रखने का, क्योंकि मन हमें उलझाए रखता है इन चीजों की तृष्णाओं में। अब ये देखो, तृष्णा की जरूरत क्यों? क्योंकि हमारी जो शरीर है ना, ये शरीर डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरती है अस्तित्व में, और इनकी परिस्थितियां भिन्नता है और इनकी डिपेंडेंसी है इस एग्जिस्टेंस पे। हालांकि शरीर इज द पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व का ही ये अंग है ना। बिल्कुल इससे कोई भिन्न तो है नहीं है। अब इस अस्तित्व की ही ऐसी प्रक्रिया है कि यहाँ पे चीजें इंटरडिपेंडेंट होंगी। अब इन चीजों के इंटरडिपेंडेंट होने के कारण हमारी तृष्णा जो है वो गति में आती है, राइट। और देखो, ये समझ की बात है, जिस दिन तुम्हारी ये गति खत्म, तुम खत्म, परिनिर्माण हो जाएगी तुम्हारी, परम समाधि हो जाएगी तुम्हारी। तो इस बात को यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लो कि जब तक तृष्णा है तब तक जीवन है, तृष्णा गई जीवन गई। अब तुम कहोगे तो फिर ज्ञान कैसे होती है हमें तृष्णा की? एक अच्छा दृष्टा बनते हो आप, एक अच्छा दृष्टा जो आप देखने में इतने माहिर हो कि उसके लिए आप सब कुछ त्यागना चाहते हो। एक अच्छा दृष्टा अगर आप बन जाते, एक बेटर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर बनने से क्या होती है कि परतें खुलते जाती है एग्जिस्टेंस की। ऑब्जर्वर होने का मतलब सिर्फ आंख से देखना नहीं, मैंने बताया कि सब इंटरकनेक्टेड है एक रैशनैलिटी से, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि। उस बुद्धि के द्वारा जब आप इन चीजों को, इन विचारों को, इन कनेक्शंस को देखना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और एक शांति आती है। उस शांति की अवस्था में आप इस तृष्णा को भी देख पाते हो, क्योंकि तृष्णा इज द वाइटल फोर्स, आप कह सकते हो द सेंटर फोर्स। तो वो दिख जाती है आप, अच्छा ये सब कुछ तो तृष्णा के कारण ही हो रहा है। तो बस वही ज्ञान आपका मुक्ति का ज्ञान है। लेकिन मुक्ति का ज्ञान है, इसके पीछे कारण यह है कि वो आपको अस्तित्व के बारे में सब कुछ समझा जाता है।
कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शंस कर रहा है। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप खुद रख लेते हो समझने के लिए। जैसे आप देखो कि अगर हम न्यूटन्स की जो ग्रेविटी वाली थ्योरी है, फोर्स की, दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं मासिव ऑब्जेक्ट, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, लेकिन ग्रेविटी रियलिटी में तो ऐसा है नहीं। स्पेशल रिलेटिविटी में ज़्यादा तो हमें समझ में आता है ग्रेविटी तो बिल्कुल हमारे स्पेस टाइम कर्वेचर की तरह है। तो जो न्यूटन ने दिए हमारी ग्रेविटी को कि मासेस हैं, उनके बीच फोर्सेस होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस जो है, ऐसा करके। तो वो तो मॉडल काम करता है ना आपकी दुनिया में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने में। स्पेशल रिलेटिविटी वाला मॉडल तो आप नहीं यूज कर रहे हैं उसको कि ग्रेविटी स्पेस टाइम कर्वेचर है, लेकिन रियलिटी तो वही है। तो डिफरेंट डिफरेंट ढंग में समझ लो वो मॉडल्स है। ठीक, अब क्या करते हैं कि उस मॉडल का उपयोग सत्य को जानने से ज्यादा, सत्य को बताने से ज्यादा उसका उपयोग राजनीतिक होता है। भारत में तो धर्म समझो पूरा राजनीति है, इसलिए बुद्ध को आना पड़ा और उन्हें स्वयं की खोज यानी अध्यात्म को बताना पड़ा, जो कि किसी शब्दों पे, किसी व्यवस्थाओं पे, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वो तो क्रांतिकारी हुए अध्यात्म में, मतलब मानवीय अगर देखें आप, जिसको सभी कहते हैं कि नील के पत्थर थे, बिल्कुल वैसे ही थे बुद्ध। इसीलिए उनको अभी भी जब भी वहां का नाम आता है तो जितने पाखंडी का है, तो वो तो बहुत छोटे थे, उन्होंने तो छोटा सा रास्ता ढूंढा, लेकिन पूरी उसकी जो व्यवस्था है, भारत के जितने भी धर्म आप देख लो, उन सभी में अगर आप पड़ताल करोगे तो आपको समझ में आएगी यही व्यवस्था है उस परम सत्य तक पहुंचने की। ठीक, अब देखो ये सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी शोध हैं, जितनी भी समझ है, आपके जीवन से पहले की, राइट, और वो चलते आई है। क्या मनुष्य ने कभी समाधान पाया? क्या मनुष्य ने कभी एक ऐसा सोसाइटी बना पाया जहां पे हिंसा ना हो, जहां पे अत्याचार ना हो, एग्जिस्टेंशियल फाइटिंग्स ना हो? जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हो, दो स्त्री लड़ रही है, जो कि वास्तविक है कि लड़ती रहती है ना? तो ऐसा ही क्या आपको नहीं देखने को मिलता हर तरफ संघर्ष? क्या आप लोगों से संघर्ष करना बंद कर दे तो क्या आपके भीतर का वो संघर्ष चालू नहीं रहता इस अस्तित्व में, फॉर द सर्वाइवल? और अगर आप इन सारे संघर्षों को खत्म कर दो तो क्या आप एग्जिस्टेंस में रहोगे? नहीं रहोगे, कोई रह भी नहीं सकता। तो घुमा फिरा के बात करने की बात ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अस्तित्व ही दुखमय है, ये अस्तित्व ही द्वैत है, इस अस्तित्व में आना ही सबसे बड़ा दुख है। तो कौन आता है, कौन जाता है? अब आप पूछ लोगे क्या कोई आत्मा है जो आता है, कोई आत्मा है जो जाता है? मान लो कि आत्मा नहीं है, या आत्मा है भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? यह अस्तित्व दुख है। यहाँ पे अगर तुम कोई आत्मा नहीं हो तो नहीं होगे तो भी सब कुछ सही है, अगर होगे तो भी सब कुछ सही है ना? मतलब कि इस अवस्था से गुजर जाओगे, मृत हो जाओगे तो भी सब कुछ सही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? जन्म के पहले भी आप प्रकट, मृत्यु के बाद भी आप प्रकट हो जाने वाले हो। बड़ा सिंपल सा है ना विज्ञान, ये लॉजिक है ना, तर्क। ये तर्क नहीं है, ये आधार है जिस पे आपका जीवन चल रहा है, जिस आधार को, बुनियाद को आप सोचना नहीं चाहते हो। आपको जो पूरे जीवन की जो धारा है वो अचेतन अवस्था में क्यों चल रही है? क्योंकि आप अपने विचार को कुंठित रखते हो और समाधान इसीलिए नहीं पाते हो। इसका एक ही समाधान है कि सारे लोगों को एजुकेशन दिया जाए, और एजुकेशन देने के बाद उन्हें एग्जिस्टेंस से क्वेश्चंस करना सिखाया जाए, उनके अपने जीवन के अनुभवों को देखना सिखाया जाए। देखना, जो मैंने आपको पहले समझाया कि इंद्रियों, मन, बुद्धि पर एक बुद्धि है, रैशनैलिटी, जो चीजों को देखता है, तो बेटर ऑब्जर्वर, दृष्टा बनाया जाए कि दृश्य जगत को बेटर देख पाए। जो एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व है, जो दृश्य जगत है, उसको बेटर देख पाए। जितना बेटर वो देख पाएगा उतना बेटर उसके अनुभव होंगे, उतना वो ईमानदार होगा खुद के प्रति, उतना वो सजग होगा अस्तित्व के प्रति, तो फिर उतना ही उसका कम संघर्ष होगा अस्तित्व के प्रति, और उतनी ही ज्यादा स्वीकृति होगी उसके अनस्तित्व की। मृत्यु की, अनस्तित्व की स्वीकृति उतनी ही ज्यादा होगी जितनी उसकी सजगता होगी। जैसे मेरी मृत्यु आज हो जाए, इसी वक्त हो जाए, बोलते बोलते हो जाए, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। कोई भय है इसका? क्या भय? जो अप्रकट है वो अप्रकट हो जाने वाला है, और जो सदा प्रकट है वो सदा प्रकट रहने वाला है, तो कोई भेद ही नहीं है। ये जो बीच की जो कड़ी है, जो एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं आप, द्वैत है या दुख है, ये खत्म हो जाने वाला है। आप कहोगे नहीं हो सकता है कि इसके बाद अगर मान लो हम लोगों ने प्रजनन नहीं किया
तो एग्जिस्टेंस में चीजें कैसे रहेगी। तो मैंने पहले ही बताया, ठेकेदार उकेदारी मत लो यार। तुम क्या मिल रही तुम्हें ठेकेदारी लेकर के, समाज की, दुनिया की? झूठ मूठ का ठेकेदारी लिए रहते हो, अहंकार लिए रहते हो, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी तुम्हारी मुक्ति की है, खुद की, सबकी। उसके लिए क्या करोगे तुम? दूसरों के तो छोड़ो, पहले तुम अपनी मुक्ति, जब तुम ही मुक्त नहीं हो तो दूसरों को कैसे मुक्त कराओगे? नहीं ना करा सकते। तुम्हें अगर मान लो किसी ने बेड़ियों में बांध रखा है, चैन से, रस्सी से किसी से बांध रखा है तुम्हें, तुम मुक्त हो नहीं सकते, थोड़े भी मुक्त नहीं। तुम्हारी हाथ पैर सब बंधी हुई है, मुंह तुम्हारी सिली हुई है व्यवस्थाओं के द्वारा। तुम किसको मुक्त कर लोगे? किसी को मुक्त कर पाओगे? नहीं ना। तो पहले तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा, तभी तुम दूसरे को मुक्त कर पाओगे, है ना। और मुक्त होने के लिए ईमानदार होना पड़ता है खुद के प्रति। ये देखना पड़ता है कि बंधन है या नहीं, एग्जिस्टेंस का कोई द्वैत है या नहीं। तुम्हें एग्जिस्टेंस का द्वैत ही नहीं दिख रहा, तुम्हें बंधन ही नहीं दिख रहे, तो मुक्त किससे होगे? जैसे जानवरों को नहीं दिखती, इसलिए उनके लिए मुक्ति के कोई मायने नहीं है। जन्म मृत्यु मुक्त, है ना। उनको ये सब पता भी नहीं चलता। अब मत कहने लगता कि कोई कोई डॉल्फिन है, ये है, उनके पास विवेक बुद्धि होती है। ठीक है, होती होगी, बट दे डू नॉट हैव द डिजायर टू बी द फ्री। वो आपकी तरह शॉपिंग मॉल जाकर के आर्थिक उन्नति का लाभ नहीं लेते कि हाँ भैया मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं एक ही चीज खरीद पा रहा हूँ, 1000 रुपए हैं तो मैं ज्यादा चीज खरीद पाऊंगा, है ना। वो आपकी तरह भोग विलास में नहीं लग रहे, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं नहीं बना करके रख रहे हैं, उनको इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। जो प्राकृतिक प्रदत्त है उसमें वो सेटिस्फाइड है। आप नहीं होना चाहते क्योंकि आपके अंदर एक तत्व है, बुद्धि से के कारण जो आ जाती है आपके अंदर, वो है अहम भाव। आपको अहंकार है कि आप कुछ बेहतर पा लेंगे। हर पल दौड़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन पा नहीं रहे हैं कभी, है ना। जिस भी युवती से विवाह कर ले वो बूढ़ी हो जा रही है, जिस भी पुरुष से विवाह कर ले वो भी बूढ़ा हो जा रहा है, उसकी शरीर शिथिल हो जा रही है। राहत तो ये है कि दोनों साथ में हो जा रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है। अगर आप मान लो बूढ़े होते जाए, आपकी पत्नी बूढ़ी ना हो, तो आपका दिल दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और मान लो कि आप स्त्री हो और आप बूढ़ी होती जा रहे हो और आपका पति जवान रहे, जो आपका पुरुष है वो समय जवान रहे, तो आपकी तो फिर ईर्ष्या भाव देखो किस लेवल की हो जाती है। तो ये सब चीजें जो हैं, समाज की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी पहचानें हैं। जैसे पहचानों में अगर मैंने आपको समझाने की बात की, तो पहचानों में एक ये है कि आप कैसे समझो कि आप खुद को पहचान दे रहे हो या नहीं। देखो, आप कभी भी पहचान देने की कोशिश इस व्यवस्था से मत करना। जैसे आपने कंठी माला धारण कर लिया, गिरवा कपड़ा धारण कर लिया, ये वो फलाना धारण कर लिया, इससे आपको क्या मिल रहा है? आप बस अपने अहंकार को दुरुस्त कर रहे हो, एक सेपरेट कैटेगरी में डाल करके, है ना। भारत में लंबे समय तक ये चलता रहा है कि मैं इस कैटेगरी में, तुम उस कैटेगरी में, वर्ण, है ना। कैटेगरी तो आए उनको जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए, लेकिन पहले वर्ण रहे, जाति रहे, आज भी है, आप देखोगे, है ना। जितने भी मतलब अहंकारी लोग हैं, वो घोड़ा पे मत बैठो, घोड़ी पे मत बैठो, समझ रहे। घोड़ी मेरी दादी है, घोड़ी मेरी मम्मी है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। जानवरों को अपने माँ बाप बना के बैठे हुए हैं, तो इनसे तो बिल्कुल निम्न, मतलब जानवरों को जो माँ बाप बना ले इंसानों के, वो जानवरों से भी नीच है ना। तो उनकी तो बात ही नहीं करना। खैर, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मुक्त है, बंधन में पड़ा है, बस ऐसी ही व्यवस्था है यहाँ की अस्तित्व की। तो संपूर्ण अस्तित्व को अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आएगी यहाँ दुख है, यहाँ द्वैत है, और यहाँ नहीं आना ही सबसे बड़ा समाधान है। और किसी को नहीं लाना भी समाधान है, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर करुणा है, और जिसके अंदर करुणा हो किसी को दुख भला कैसे देगा? नहीं ना देगा। तो उस करुणा के का अगर आप थोड़ा भी, क्या कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट करेंगे या थोड़ा भी उसके प्रति सजग होंगे, तो आप पाएंगे कि वो स्वयं कहता है कि सत्य में किसी को मत लेके आओ। लेकिन करुणा की जगह आपने स्वार्थ बुद्धि जगा दिया कि समाज की व्यवस्था क्या कहेगी, तो फिर आपका करुणा गया और आपने स्वार्थ का चुनाव किया, है ना, मोह का चुनाव किया, और फिर अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हो इस अस्तित्व में, किसी और का भी बेड़ा गर्क करोगे। तो किसी का बेड़ा गर्क मत करो,
जो समाधान है इस द्वैत जगत का वो मात्र एक ही है, प्रजनन को संपूर्ण वॉलेंट्री रूप से बाय चॉइस मिट जाने दो। आज यही रखते हैं, धन्यवाद।